आइए शुरू करते हैं न्यूज पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा दिल्ली मेट्रो की शानदार पहल की भी है। दिल्ली मेट्रो ने एक बार फिर से अनोखे तरीके से देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दरअसल उसने अपने एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म की पूरी दीवार को परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों की पेंटिंग से भर दिया। ये तस्वीरें मोतीबाग मेट्रो स्टेशन की हैं, जहां प्लेटफॉर्म वॉल को इन सैनिकों की पेंटिंग से संवारा गया। दिल्ली मेट्रो का मकसद है कि वो मेट्रो में सफर करने वाले युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित कर सके। दिल्ली में अब बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार के बाद एमसीडी पर भी बीजेपी का राज हो गया। बीजेपी नेता राजा इकबाल सिंह मेयर चुन लिए गए। उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस उम्मीदवार मनदीप को सिर्फ 8 वोट मिले, जबकि राजा इकबाल को 133 वोट हासिल हुए। वहीं पार्षद जय भगवान यादव निर्विरोध डिप्टी मेयर बने, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार आरिबा खान ने सदन में अपील के बाद अपना नाम वापस लिया, जबकि आम आदमी पार्टी ने पहले ही मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया था। गुजरात के खेड़ा जिले में एक दूध का टैंकर पलट गया, जिसके बाद वहां दूध की लूट मच गई। बताया गया कि ड्राइवर का स्टीयरिंग से नियंत्रण खो गया था, जिससे ये हादसा हुआ। इसके बाद सड़क के किनारे दूध की नदी बह गई। इसी की खबर जैसे ही आसपास के लोगों को लगी तो वो अपने घरों से बर्तन और दूसरी चीजें लाकर दूध भरते नजर आए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक मकान के ऊपर कुछ चीज आसमान से गिरी, जिससे ये मकान ध्वस्त हो गया। परिवार के मुताबिक जैसे ही उन्होंने ऊपर किसी विमान की आवाज सुनी तो तुरंत ही ये भारी भरकम चीज मकान पर गिर गई। यहाँ से ग्वालियर एयरबेस भी नजदीक है और यहाँ कई लड़ाकू विमान भी उड़ते रहते हैं, लिहाजा ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि किसी विमान से ही ये चीज गिरी हो। अब पुलिस और प्रशासन की टीम इस मामले की जाँच कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शख्स ने दरगाह पर सुंदरकांड का पाठ करवाया। साथ ही इस दौरान पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी दी। इस मौके पर वहां बड़ी संख्या में लोग जुटे। वक्फ मामले पर सरकार ने दाखिल किया जवाबी हलफनामा। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। वीर सावरकर पर बयानबाजी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई, लेकिन बड़ी राहत भी दी। अदालत ने साफ किया कि स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ बयानों की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही कहा कि अगर अगली बार ऐसी बयानबाजी की गई तो अदालत स्वतः संज्ञान लेगी। इसके अलावा पीठ ने बताया कि जजों को कई बार मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में आपका सेवक लिखते देखा गया है, लेकिन इससे कोई सेवक नहीं बन जाता। वैसे अदालत ने राहुल को ये राहत भी दी कि निचली अदालत में चल रहे इस मामले से जुड़ी कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को पटना में गिरफ्तार कर लिया गया। हाल ही में बिहार पुलिस ने संजीव पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसकी तलाश सीबीआई को भी थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी बिहार की ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई ने की। इस पेपर लीक मामले की शुरुआती जांच ईओयू ने ही की थी, फिर इसकी जांच सीबीआई को सौंपी थी। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन एक्ट पर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया। इस दौरान उसने कानून का बचाव किया और कहा कि वक्फ यहाँ मुस्लिम समुदाय की कोई धार्मिक संस्था नहीं बल्कि वैधानिक निकाय है। वहीं ये भी दलील दी कि पिछले 100 सालों से वक्फ बाई यूजर को केवल पंजीकरण के आधार पर मान्यता दी जाती है, न कि मौखिक रूप से। इसके अलावा केंद्र ने साफ किया कि वक्फ निकायों में ज्यादा से ज्यादा 2 ही गैर मुस्लिम सदस्यों को अनुमति दी जाएगी। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान हुआ। इस दौरान दिन भर कैंपस में गहमागहमी रही। वहां कई छात्र हाथों में डफली और पोस्टर लेकर अपने अपने कैंडिडेट के पक्ष में नारेबाजी करते नजर आए। लेकिन अब वोटिंग पूरी होने के बाद गिनती भी शुरू हो जाएगी और 28 अप्रैल तक नतीजे आने की संभावना है। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को दिल्ली की साकेत कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दरअसल अदालत ने उन्हें सशर्त रिहा करने का निर्देश दिया। मेधा पाटकर के खिलाफ उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मानहानि का केस जीत लिया था। साथ ही अदालत ने मेधा पाटकर को दोषी ठहराते हुए 1 लाख का जुर्माना भरने को कहा था, लेकिन बॉन्ड जमा नहीं करने पर 23 अप्रैल को साकेत कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। ऐसे में उन्हें दिल्ली पहुंचने पर स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन मेधा पाटकर ने कहा कि वो प्रोबेशन बॉन्ड देने और मुआवजा राशि भरने के लिए राजधानी आई थी। ऐसे में अदालत ने उन्हें राहत दे दी। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज बात पहलगाम हमले की, जिसके खिलाफ सभी पार्टियों के साथ पूरा देश एकजुट है। आतंक के खिलाफ जारी एक्शन के बीच भारत में इजरायल के राजदूत ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके मुताबिक
हमले का हमास कनेक्शन निकला है। उन्होंने पीओके में लश्कर-ए-तैयबा की सीक्रेट मीटिंग का भी जिक्र किया है। पहलगाम हमले को 2023 में हुए हमास के हमले से जोड़ते हुए रुवेन आजाद ने कहा है कि आतंकी सभी स्तरों पर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पहलगाम हमले को लेकर एक के बाद एक नई जानकारियां सामने आ रही है और आतंक के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जबरदस्त एक्शन जारी है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों के जवान पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बांदीपोरा में टॉप लश्कर कमांडर अल्ताफ को ढेर कर दिया गया। दहशतगर्दों के घर उड़ाने की कार्रवाई भी हो रही है। त्राल इलाके में आतंकी आसिफ के घर को ध्वस्त कर दिया गया। पहलगाम में जो कायराना आतंकी हमला हुआ था उसके बाद अभी ट्रेलर है, ये आतंकी आसिफ का घर है, हम आपको दिखा रहे हैं। इसे जो सुरक्षा बलों ने आईडी से इस घर को उड़ा दिया है। इधर बिजबेहरा इलाके में आतंकी आदिल ठोकर के घर को तहस नहस कर दिया गया। हरकत में आई है जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस, और आपको दिखा दें ये आदिल ठोकर का घर है। ये 2 मंजिला मकान है। आपको देख सकते हैं कि किस तरह से आईडी के जरिए ये उड़ाया गया है, उस पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। इन सब के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने के लिए कहा है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी खुद हालात का जायजा लेने जम्मू कश्मीर पहुंचे। श्रीनगर में अधिकारियों से मिलने के अलावा वो पहलगाम भी गए जहां हमला हुआ था। जम्मू कश्मीर में चल रहे अलग अलग ऑपरेशंस की देखरेख और उनकी निगरानी करने के लिए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंच गए हैं। श्रीनगर में सेना के कमांडरों से मिलने के बाद वो विक्टर फोर्स गए हैं, जो काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स बनाया गया था जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के बाद सेना की तरफ से। उसमें विक्टर फोर्स दक्षिणी कश्मीर के ऑपरेशंस को देखता है। सेना प्रमुख पहलगाम के उस घटनास्थल पर भी गए जहां पर ये आतंकवादी हमला हुआ था। वहां पर ऑन ग्राउंड जितने भी कमांडर और अफसर सेना के हैं उनसे उन्होंने पूरा विवरण लिया कि उन आतंकवादियों के पकड़ने और मार गिराने के लिए क्या क्या कार्रवाइयाँ हो रही है। सेना प्रमुख पहलगाम से सीधे श्रीनगर आकर जो हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से भी मिल रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी जम्मू कश्मीर का दौरा किया। हमले के पीड़ितों से मिलने भी पहुंचे। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। And I think it's very important that all of us stand together, stand united, and fight this nasty action that has been taken and defeat terrorism once and for all. पहलगाम हमले के खिलाफ सभी पार्टियां एकजुट हैं और सभी सरकार के फैसले के साथ मजबूती से खड़े रहने का संदेश दे रही हैं। आतंकवाद न हो इसके लिए सरकार को आश्वासन देना पड़ेगा, सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे, इसलिए भी क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ है, पूरी जनता उनके साथ है। दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे घटना देश में घटी है तो पूरा देश दुखद स्थिति में भी और आक्रोशित भी है। इस तरह की घटनाओं को परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जो समर्थन ऐसे शक्तियों का मिल रहा है उसको करारा जवाब मिलना चाहिए। पहलगाम हमले को लेकर सभी पार्टियां राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ हैं और पूरा देश बस यही चाहता है कि आतंक पर करारा प्रहार हो। त्राल से अरविंद ओझा, बिजबेहरा से कमलजीत संधू और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 589 अंक लुढ़कर 79,213 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 207 अंक नीचे 24,039 पर आ गया। बैंक, ऑटो और मेटल समेत लगभग सभी सेक्टरों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 7 पैसे की गिरावट आई। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 40 पैसे हो गई।
BYD के बाद अब चीन की एक और इलेक्ट्रिक कार कंपनी लीपा मोटर भारत में दस्तक देने जा रही है। इसका ऐलान स्टेलेंटिस ने किया है, जो भारतीय बाजार में जीप और सिट्रोन की गाड़ियों की बिक्री करती है। फिलहाल लीपा मोटर के पोर्टफोलियो में 4 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, T03, B10, C10 और C10 रीव। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि कंपनी इनमें से कौन सी कार भारत में लॉन्च करेगी। रॉयल एनफील्ड अपनी पॉपुलर बाइक हंटर 350 को नए अपडेट के साथ शनिवार को लॉन्च कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 26 अप्रैल को रॉयल एनफील्ड के हंटर हुड फेस्टिवल में से लॉन्च कर सकती है। माना जा रहा है कि नई हंटर 350 में कई बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। न्यूज पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी यूपी बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित हुए तो जालौन की यश प्रताप सिंह और प्रयागराज की महक जायसवाल का नाम सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें कि 10वीं में 97.83% अंक हासिल करके यश प्रताप सिंह ने हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया। यश जालौन के श्रीमती रसकेंद्री देवी इंटर कॉलेज के छात्र हैं। दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 2 छात्र छात्राएं हैं, इटावा की अंशी और बाराबंकी के अभिषेक कुमार यादव, जिन्होंने 97.67% अंक प्राप्त किए। तीसरे स्थान पर भी 3 छात्रों ने बराबरी की। मुरादाबाद की ऋतु गर्ग, सीतापुर के अर्पित वर्मा और जालौन की सिमरन गुप्ता, इन तीनों ने 97.50 अंकों के साथ तीसरा स्थान साझा किया है। वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में महक जायसवाल ने 97.2% अंक हासिल करके अव्वल वो आई हैं। महक प्रयागराज के बुलाई में बच्चा राम यादव इंटर कॉलेज की छात्रा हैं। वहीं दूसरे स्थान पर 4 छात्र छात्राएं संयुक्त रूप से रहे। अमरोहा के साक्षी, सुल्तानपुर के आदर्श यादव, प्रयागराज की शिवानी सिंह और कौशाम्बी की अनुष्का सिंह ने 96.80% अंक प्राप्त किए। तीसरे स्थान पर इटावा की मोहनी रही, जिन्होंने 96.40% अंकों के साथ इस स्थान पर कब्जा जमाया है। यूपी बोर्ड में इस साल हाई स्कूल की परीक्षा में 90.11% और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 81.15% बच्चे पास हुए हैं। हर बार की तरह इस बार भी परीक्षा पास करने वाली छात्राओं का प्रतिशत छात्रों के मुकाबले ज्यादा है। बोर्ड परीक्षा में छात्राओं का पास परसेंटेज छात्रों के करीब 10% से ज्यादा है। इस साल यूपी बोर्ड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के नतीजे घोषित होने के साथ ही छात्रों की मार्कशीट और सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पर जारी कर दिए गए हैं। यूपी बोर्ड में ऐसा पहली बार हुआ है जब छात्रों को नतीजे के साथ ही उनकी मार्कशीट भी डिजी लॉकर पर मिल गई है। हालांकि छात्रों को बाद में ऑफलाइन मार्कशीट भी स्कूलों की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। वहीं यूपी बोर्ड के नतीजों को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। कितने घंटे पढ़ाई किया करती थी? 9 to 10 आवर मैंने पढ़ाई किया सर। 9 to 10 आवर। और ये जो एग्जाम पास किया, आप किसको श्रेय देती है? इसका श्रेय मैं अपने स्कूल वालों को, घर वालों को और अपने मैनेजर सर को, अपनी दीदी को, सबको देना चाहूँगी। अब आप 12th पास हो गई हैं, क्या बनना चाहती? जी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कुछ भी बनने के पीछे वजह मेरी है कि मैं समाज का सेवा करना चाहती हूँ, समाज की अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। डॉक्टर मतलब अभी मैंने देखा है कि डॉक्टर बिना फीस लिए, बिना चार्ज लिए, बहुत ज्यादा फीस है डॉक्टरों की, तो मैं कम फीस रख के सेवा करना चाहूँगी। क्लास 10th में प्रदेश में 3य स्थान पर आई हूँ। मैंने 97.50% नंबर स्कोर किए हैं और 585 मेरे टोटल नंबर बैठे हैं जितने भी सब्जेक्ट्स में हैं। मैं आगे इंटर उत्तीर्ण करने के बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ और मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। एक्साइटमेंट तो होता ही है, काफी डर था, लेकिन जब जैसे रिजल्ट आया बहुत ही खुशी का माहौल है, बहुत ही खुश हूँ। टीचर्स इतना एक्सपेक्ट किया था कि यूपी में तो आएगी ही और इतना मेहनत कराया थी कि इतनी मेहनत हुई है और इसलिए बोला तुम्हारी सही है इस वक्त। मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करना और आईएएस ऑफिसर बनना है। कितने परसेंट मार्क? 96.67। कितने मार्क हैं? 580। 580 हैं। इसमें सबसे ज्यादा मेहनत कैसे देती हैं? अपने माता पिता को और गुरुजनों को। किस स्कूल से आप थी? बीड़ा वादनी हायर सेकेंडरी स्कूल, एरवा कटरा औरैया। मैं देश की सेवा करूंगी आगे चल के। मेरे पापा का सपना है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए स्ट्रैटेजाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना स्ट्रैटेजी के बिना अगर आप डायरेक्टली उस एग्जाम में अपीयर करेंगे तो वो बहुत ही डेडली भी हो सकता है। तो इसीलिए मेरा तो ये मानना है कि आप हर सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाएं, उसको उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करें
और जो भी आपके प्री बोर्ड्स होते हैं, प्री एग्जाम्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो एग्जाम्स आपको ये बताते हैं, आपको ये सिखाते हैं कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं और क्या गलतियों को आप सुधार सकते हैं और रिपीट नहीं करना। तो उन स्ट्रैटेजीज को आप वहां लगा के अप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या आपके लिए वो वर्क कर रही हैं। ओपन एआई का गूगल क्रोम पर अहम बयान। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। मोटोरोला ने अपने यूजर्स को डबल गिफ्ट दिया। दरअसल उसने 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए। इनके नाम मोटोरोला रेजर 60 और 60 अल्ट्रा हैं। ये मोटोरोला के फोल्डेबल स्मार्टफोन हैं। इनकी कीमत 60,000 रुपए से शुरू है। हालांकि अभी ये स्मार्टफोन अमेरिकी बाजार में पेश किए गए हैं। हुंडई मोटर ग्रुप ने IIT दिल्ली में एक नए रिसर्च सेंटर की शुरुआत की। कंपनी की कोशिश भविष्य की मोबिलिटी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की है, लिहाजा उसने IIT दिल्ली के साथ एक साझेदारी की। इसके तहत रिसर्च सेंटर में बैटरी सिस्टम और इलेक्ट्रिफिकेशन पर जोर दिया जाएगा। ओपन एआई ने गूगल के वेब ब्राउजर क्रोम को खरीदने की इच्छा जताई। दरअसल एक अमेरिकी अदालत में गूगल के खिलाफ केस चल रहा है। ये पूरा मामला सर्च इंजन मार्केट में एकाधिकार रखने के आरोपों से जुड़ा है। इसी केस की सुनवाई के दौरान ये चर्चा हुई कि अगर गूगल के दबदबे को खत्म करने के लिए कोर्ट ने क्रोम को बेचने का आदेश दिया तो क्या ओपन एआई उसे खरीदना चाहेगा। इस पर ओपन एआई के अधिकारी निक टर्ली ने बताया कि अगर गूगल को क्रोम बेचना पड़ा तो हम उसे खरीदने के लिए तैयार हैं। हालांकि गूगल ने जवाब दिया कि क्रोम बिकाऊ नहीं है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहाँ आज हम बात करेंगे उन 2 नौजवानों की जिन्होंने आर्थिक तंगी के बावजूद देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास की है। इनमें से एक है यूपी के अमेठी के रहने वाले अंकुर त्रिपाठी, जिन्होंने 50वीं रैंक हासिल की। इनके पिता छोटे किसान हैं। वहीं झारखंड के राजकुमार महतो ने भी ये परीक्षा पास की। उनके पिता घर घर अखबार बांटते हैं, लेकिन उनका बेटा आज घर घर भी सुर्खियां बन गया है। सपने जितने बड़े होते हैं राह उतनी ही मुश्किल, लेकिन जिनमें जुनून है वो रास्तों की फिक्र कहाँ करते हैं। देश की सबसे कठिन यूपीएससी की परीक्षा का रिजल्ट आया तो हर बार की तरह इस बार भी कई ऐसे चेहरे सामने आए जिन्होंने परिस्थितियों से हार नहीं मानी और कामयाबी की इबारत लिखी। अमेठी के अंकुर त्रिपाठी भी उनमें से एक हैं। अंकुर अमेठी के कचनाव गांव के रहने वाले हैं। पिता किसान हैं, लेकिन बेटा अफसर बनने जा रहा है। घर में खुशी का माहौल है, मिठाइयां बट रही हैं। अंकुर ने यूपीएससी की परीक्षा में अपने चौथे प्रयास में 50वीं रैंक हासिल की है। हालांकि वो इससे पहले भी इस कठिन परीक्षा को पास कर चुके हैं और आईपीएस में चयनित होकर हैदराबाद में ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन चाह आईएएस बनने की है, सो एक बार फिर कोशिश की और 50वीं रैंक हासिल की। लड़के का भी संघर्ष था, भी घर से साइकिल से जाना, आगे घर का काम भी करना, पढ़ना भी, वो भी संघर्ष में था। हम सब आर्थिक तंगी से, किसान आदमी कितना कमाता है तो आप जानते ही हैं। और आईएएस बन गया तो पूरे गांव का क्या, पूरे उसके नाम हो रहा है। अंकुर का परिवार पूरी तरह से खेती पर निर्भर है। ऐसे में उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाने के लिए पिता ने लोन लेकर बेटी की पढ़ाई में हर संभव मदद की और अंकुर ने भी उन्हें निराश नहीं किया। बचपन में बहुत ज्यादा संघर्ष करके भैया हो गए। साइकिल से स्कूल जाते थे, हमारे पास जानवर थे, खेत से करवी लाके उनके पिता रख देते थे, उसको काटते थे, जानवरों को डालते थे, गोबर निकाल के फेंकते थे। जब वो 1995 उनका एडमिशन हुआ, उसके बाद लैंप से, लालटेन से पढ़ा करते थे। सब लोग सो जाते, तब भी रात में जला के पढ़ने लगते थे। कुछ ऐसी ही ऊंची उड़ान भरी है झारखंड के बोकारो के रहने वाले राजकुमार महतो ने। उनके पिता घर घर जाकर अखबार बांटते हैं, लेकिन बेटे ने आज जो मुकाम हासिल किया उससे वो खुद अखबार की सुर्खियां बन गए हैं। राजकुमार ने ऑल इंडिया रैंक 557 के साथ यूपीएससी की परीक्षा पास की है और वो इसका पूरा श्रेय अपने पिता से मिली विरासत, कठिन परिश्रम को देते हैं। जी, मेरे फादर न्यूज़पेपर रिटेलर हैं, तो वहाँ से जो नेचुरल वैल्यू सिस्टम होती है हार्ड वर्क का,
तो वो हार्ड वर्क तो जल्दी मेरे में इनहेरेंटली आया था, तो वो एक था कि हाँ हार्ड वर्क से कुछ कर सकते हैं अपना। सेकंड ये था कि हाँ सोशल मीडिया तो हाँ उतना कनेक्टेड नहीं थे, बिकॉज वो मेनली फोकस को डाइवर्स करता है, एंड जो अपना मेन फील्ड है तो उसमें फोकस करने को थोड़ा सा डिस्टर्बिंग करता है वो। हालांकि पिता मानते हैं कि बेटे की काबिलियत और कड़ी मेहनत से उन्हें ये सफलता हासिल हुई है। बहुत मेहनत किया, मेहनत साकार हो गया। हाँ मेहनत साकार हो गया। और ये हम जानते थे लड़का एक दिन लाएगा रंग, और ये जानते थे और हौसला भी देते थे कि मनुष्य को कुछ भी चाह ले। उस समय मुनि 14 साल 15 साल तपस्या करते थे, वही चीज़ अभी उल्टा पढ़ाई में है। अगर आप उसे करिएगा एकदम निश्चित होना है, और ये हम जानते थे। एक छोटे से शहर के एक सामान्य परिवार का बेटा जब देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी में सफलता हासिल करता है तो न सिर्फ उसका सपना साकार होता है, बल्कि वो लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन जाता है। अमेठी से अभिषेक कुमार त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गर्मी के मौसम में शीतल जल भला कौन नहीं चाहता, ऊपर से अगर पानी मटके का हो तो क्या ही कहना। तभी तो गर्मी आते ही मटकों की मांग भी बढ़ जाती है। वैसे तो हर जगह के मटकों की अपनी खासियत होती है, लेकिन मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बनने वाले मटकों की बात ही निराली है, जिसे खरीदने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। तेजी से घूमते चाक के पहियों पर जब कुम्हार अपने हाथों से कलाकारी करता है, तब सामान्य से दिखने वाली मिट्टी बर्तन का रूप ले लेती है। और ये महज हाथों की कलाकारी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की सदियों पुरानी वो परंपरा है जिसे कुम्हार आज भी जीवित रखे हुए है। हर साल गर्मी शुरू होने के साथ ही मिट्टी के बर्तनों और मटकों की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में इन्हें बनाने का काम भी तेज हो जाता है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भी कुम्हारों का काम अब जोर पकड़ने लगा है। मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में इस समय आगर मालवा के मटकों की भारी धूम देखी जा रही है। दरअसल ये मटके यहाँ देसी फ्रिज के नाम से भी जाने जाते हैं। ये मटके इस क्षेत्र में इसलिए भी मशहूर हैं क्योंकि पूरी गर्मी में इसका पानी बेहद शीतल रहता है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए ठीक भी रहता है। यहाँ के जो निवासी हैं वो लोग फ्रिज को अवॉइड करते हुए इन देसी मटकों का पानी पीना ज्यादा उचित समझते हैं। वैसे तो देश के लगभग सभी इलाकों में गर्मियों के मौसम में मटके और सुराही बनाए जाते हैं, लेकिन आगरा मालवा के मटकों की बात ही निराली है, जो तपती धूप और गर्मी में भी गले को शीतलता प्रदान करते हैं। आगर क्षेत्र के मटके हैं, मार्केट में आते हैं और यहाँ के का मटके का बहुत ठंडा पानी रहता है, दूर दूर तक जाते हैं। जैसे उज्जैन है, इंदौर है, आसपास जितने भी क्षेत्र है, राजस्थान बॉर्डर तक लगे हुए, वहाँ तक ले जाते हैं लोग गाड़ी भर भर के हमारे गांव क्षेत्र से। यहाँ का पानी का लंबे समय तक गर्मी में ठंडा पानी रहता है इनको, मतलब एक बार मटका ले जाओगे तो साल भर बदलने की कोई जरूरत नहीं रहती है उनको, मतलब इतना ठंडा पानी रहता है। और मशहूर भी रहते हैं यहाँ के मटके, क्या बाहर के लोग खरीदने आते हैं यहाँ के मटके। शायद यही वजह है कि आगर मालवा के मटकों को खरीदने के लिए दूर दूर से लोग भी यहाँ आते हैं, और इसकी डिमांड पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी खूब होती है। सर ये तो सुप्रसिद्ध है, आगर के मालवा के जो मटके हैं ये सब दूर जाते हैं। और इस मटकों की विशेषता ये है, कितनी ही गर्मी हो ये बिल्कुल फ्रिज के जैसा पानी रहता है, वो एक कुदरती है ये, और यहाँ की मिट्टी की विशेषता है। और ये मटके राजस्थान तक जाते हैं यहाँ पर, और बहुत ही मतलब इसकी कोई गुणवत्ता भी बहुत है इसमें, इसके कोई बैक्टीरिया वगैरह साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। इन मटकों को तैयार करने में काफी समय भी लगता है। अमूमन एक कुम्हार 3 दिनों में 10 मटके तैयार कर लेता है। जंगल में जाते हैं, वहाँ से मिट्टी खोद के लाते हैं, मिट्टी के कंकर पत्थर सब बीन के उसके बाद में उसको गलाते हैं, गला के उसकी मेहनत करके उसको घी जैसी बनाते हैं। उसके बाद में उसके वो चाक पे जो मटके बनाना का हमारा चाक होता है उसके ऊपर हम उसको मटके बनाते हैं। फिर पीट के सर उसको 3 दिन के अंदर 10 मटका तैयार होता है। उसके बाद में उसको सुखाने के लिए अंदर ही सुखाना पड़ता है, बाहर नहीं सुखा सकते। अगर बाहर सुखाए तो वो क्या है कि फट जाता है, टूट जाता है। फिर सूखने के बाद में सर उसके ऊपर रंग चढ़ाते हैं। रंग चढ़ाने के बाद में फिर जंगल से लकड़ी कंडा ला के उसको पकाते हैं। फ्रिज की तुलना में मटके का पानी काफी बेहतर माना जाता है। गर्मियों में मटके का पानी पीने के कई फायदे भी होते हैं। चूँकि मटके का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है, जो शरीर को ठंडक और जरूरी मिनरल्स भी देते हैं। ऐसे में गर्मियों के दिनों में मिट्टी से बने मटकों की बिक्री भी काफी बढ़ जाती है। आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।